गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स पर डिस्कस किया था। व्हाट इज फिजिक्स? इसके लिए हमने कहा था फिजिक्स एक फ्यूशियस वर्ड से है जिसका मीन्स मैंने बताया था कि जिसका मीन्स है नेचर या नेचुरल थिंग्स। मीन्स मैं इसको कह सकता हूं कि स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, दैट्स इज फिजिक्स। स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना इट्स कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट भी जरूरी है। मींस स्टडी ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व मेजरमेंट, इन्वॉल्व मेजरमेंट। किनका मेजरमेंट होगा यहां पर? ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमें मेजरमेंट बहुत जरूरी है। मेजरमेंट करना ही होगा, नेसेसरी है मेजरमेंट। तो स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसका मेजरमेंट करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज का। अब बात करें व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम कह सकते हैं वे क्वांटिटीज जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, उसको कहते हैं अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। मींस मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दूं ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured वे सभी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है वे कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसका अपोजिट ही है। मैंने कहा था फिजिक्स को स्टडी करने के लिए मेजरमेंट जरूरी है। मेजरमेंट किसका होगा? फिजिकल क्वांटिटीज का। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनका मेजरमेंट हो सकता है, वो सारी क्वांटिटीज हमारे पास कही जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, फिजिक्स स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना। फिजिक्स को स्टडी करने के लिए स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मींस फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। और हमारे पास किसका मेजरमेंट होगा? फिजिकल क्वांटिटीज का होगा। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अब हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां कह दूं लेंथ, मेजर किया जा सकता है लेंथ को। वॉल्यूम, टाइम, एरिया एक्सेट्रा, ये जितनी भी क्वांटिटीज मैंने एग्जांपल में दी हैं, ये एग्जांपल में दी हुई क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। मींस ये कहलाएंगी सब फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के हम टाइप्स अब यहां पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज।
types of physical quantities. There are two types of physical quantities. कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी. 9th क्लास में पढ़ते हैं हम इनको. वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज. बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं. वे क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है. यानी कि मैं यहां कह दूं कि वे क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड जरूरी है, वो सारी क्वांटिटीज हमारे पास होंगी स्केलर क्वांटिटी. जैसे मैं कह दूं, ये अपना यहां कोई पेन है, इस पेन की लेंथ मैं आपको कह दूं कि इस पेन की लेंथ है, ये पेन है, इसकी लेंथ है, मैं यहां से यहां तक इसकी लेंथ को लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर या मीटर, 10 सेंटीमीटर है. अब हमारे पास मुझे यह बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि 10 सेंटीमीटर अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, नॉर्थ में है, साउथ में, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है. ओनली मुझे मैग्नीट्यूड, मुझे नंबर पता लग गया उसका कि उसका नंबर है 10 सेंटीमीटर, तो मतलब मैं इसकी लेंथ को बता सकता हूं. मींस 10 सेंटीमीटर का ये पेन है, इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. मतलब ये 10 सेंटीमीटर कह देना ही हमारे पास सफिशिएंट होगा इस लेंथ को बताने के लिए. मींस मैग्नीट्यूड ही हमारे पास इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. मैं कह दूं जैसे लेंथ, वॉल्यूम, जैसे मैं यहां एक मग बना लूं, इस मग का वॉल्यूम इमेज कर लेते हैं कि इसमें 3 लीटर वाटर भरा हुआ है. तो अब मुझे इस मग का वॉल्यूम बताने के लिए और किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि इसके ये 3 लीटर जो इसका वॉल्यूम है ये किस डायरेक्शन में होगा. यानी डायरेक्शन क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, कितने लीटर इसका क्या है, वॉल्यूम. जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूं कि मेरा जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री सेल्सियस है. मेरी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस है, मैंने माना है यहां पर. लेट बी सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस है. तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है मेरी बॉडी में ये 104 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये अप में है, डाउन में है, लेफ्ट है, राइट है. तो यानी मींस मुझे डायरेक्शन को बताने की बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं होगी. मेरे पास ओनली मैग्नीट्यूड इसको बता देगा कि ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है. तो मींस मैंने कहा ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए ओनली ऑन मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी. बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, ये सब है स्केलर क्वांटिटी. आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे. व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? वे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है. मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी है. तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज. मीन्स मैं जैसे कह दूं मुझे यहां से दिल्ली जाना है,
अब मैंने किसी से पूछा कि यहां से दिल्ली कितनी डिस्टेंस पर है, उसने बता दिया मुझे कि यहां से अगर आप 200 किलोमीटर आप ट्रेवल कर लोगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। मैं अपनी लोकेशन से चालू हुआ और मैं 200 किलोमीटर यहां से चला, पर यहां पहुंचने के बाद 200 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने यहां पर ट्रेवल कर लिया। 200 किलोमीटर जाने के बाद भी मुझे आसपास में कहीं दिल्ली नज़र नहीं आ रहा, यानी कि मैं पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं पहुंच पाया। उसका कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिस हो गई। मतलब अगर वो 200 किलोमीटर के साथ मुझे दिल्ली की डायरेक्शन भी बताता कि जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं उस लोकेशन से दिल्ली की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं 200 किलोमीटर चलता तो मैं पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाता। मींस अपने पास उसने मैग्नीट्यूड तो दे दिया पर डायरेक्शन देना भूल गया, तो मींस डायरेक्शन नहीं दी तो हमारे पास पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं पहुंचे, तो डायरेक्शन भी जरूरी है। तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी होता है, वो सारी क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां बात करने वाला हूं, एग्जांपल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड को मुझे इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन को मैं कह दूं, सपोज कर लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन है, इस ईस्ट डायरेक्शन में मुझे इसको फोर्स लगाना है। अगर मैं कह देता ओनली कि इस ब्लैक बोर्ड पर मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो अब अपन कंफ्यूज ही रहते कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाना किधर है, मुझे ईस्ट में लगाना है, वेस्ट में लगाना है, नॉर्थ में लगाना है, साउथ में लगाना है, तो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसकी डायरेक्शन कह देता कि इस 5 न्यूटन के फोर्स को ईस्ट की डायरेक्शन में लगाना है, तो हम 5 न्यूटन के फोर्स को ईस्ट की डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो मींस फोर्स में अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जिसके पास हो तो ऐसी क्वांटिटी बन जाती है अपनी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मींस इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप थे दो, तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सकती है, ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी होता है, तो वो सब हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मेजरमेंट की। What is measurement? The comparison of any physical quantities is called measurement. Means जैसे मैं यहाँ कह दूँ कि ये 12 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया मैंने, 12 सेंटीमीटर। अब आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेंथ को। हमने इस पेन की साइज को, इसके लेंथ को हमने मेजर किया, तो हम बता सकते हैं ये कितनी लेंथ अपने पास रखता है, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी, मेजर कर लिया हमने। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी था। मैंने कहा था स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ फिजिक्स
इन्वॉल्व मेजरमेंट, तो मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है कि किसी भी क्वांटिटी को पढ़ने के लिए उसका मेजरमेंट करना जरूरी है। और मेजरमेंट क्या बताता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंस को, कंपैरिजन को हमारे सामने लाता है, वो है मेजरमेंट। बात करें यूनिट की, यूनिट द रेफरेंस स्टैंडर्ड ये हमारे पास स्टैंडर्ड को रेफरेंस करते हैं। यूनिट मींस मैंने जैसे यहां लिखा हुआ है ओनली 12, अब आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता ये 12 है क्या। 12 तो नंबर है हमारे लिए। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, इसको पता कैसे लगाऊं मैं? अगर मैं इसके पीछे लिख देता सेकंड, तो मीन्स हम डायरेक्टली कह सकते थे ये क्या है, टाइम है। अगर मैं इस 12 के पीछे लिख देता 12 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आप इसको देखते ही बता सकते थे टेम्परेचर है। तो ये स्टैंडर्ड को रेफरेंस करता है। तो हमारे पास ये जो पीछे का बेसिक है ये यूनिट है। जो फिजिकल क्वांटिटीज को हमारे पास यहां पर शो करता है कि हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है, वो है हमारी यूनिट। अब यूनिट को पढ़ने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए। बात करें हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ system of unit. First, MKS system, second CGS system, and third FPS system. MKS system means meter, kilogram, second. CGS system means C means centimeter, gram, second. FPS system means foot, pound, and second. मीन्स लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को किलोग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो वो बन जाता है सिस्टम एमकेएस सिस्टम। यदि हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करें तो वो है सीजीएस सिस्टम। और यदि हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर कर लें तो वो बन जाता है एपीएस सिस्टम, जो कि एक ब्रिटिश सिस्टम था। ये ब्रिटिश सिस्टम है अपना। अब हमारे पास इन सिस्टमों में एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास किसको किस में मेजर करें, किसको किस में मेजर करें, किसको कैसे पढ़ा। इसको जनरली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम हमें बनाना पड़ा, तो हमारे पास उस सिस्टम को नाम दिया गया एसआई सिस्टम। यूनिट के सिस्टम तो 3 ही है, ये कन्वर्जेशन है एमकेएस का एसआई सिस्टम, जिसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम तो इसको एसआई क्यों लिखा गया, आईएस लिखते। ये फ्रेंच में से आया था निकल के, तो फ्रेंच में इसको बोला सिस्टम ए इंटरनेशनल ए ऑफ यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया सिस्टम। एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? मैंने कहा एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है। ये एसआई सिस्टम क्यों नाम दिया गया? क्योंकि हमारे पास इसमें जो यूनिट हम यूज करने वाला है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी।
सभी कंट्रियों में उसको एक्सेप्टेड किया जाएगा। यहाँ अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग सिस्टमों को यूज कर रहे थे तो कंफ्यूज हो जाते थे, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम, मीन्स एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में क्या है, एसआई सिस्टम कुछ अलग नहीं है, एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम है। बट इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जैसे हम फोर्स के लिए फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, मीन्स अगर इसका एमकेएस से बनाए तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट रेडी होती है। बट इसको एसआई सिस्टम में शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है न्यूटन। तो ये एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम किससे है, एमकेएस सिस्टम से, किलोग्राम मीटर सेकंड हमारे पास है। तो एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम है। बट इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास इसमें जैसे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में उसके सिंबल्स बना दिए गए थे। मैंने बता दिया इसका एसआई सिस्टम नाम क्यों दिया गया, आईएस क्यों नहीं दिया गया। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको फुल फॉर्म में बोल रहे हैं, बट लिखा एसआई है। इसका मतलब फ्रेंच इंग्लिश से आए थे, फ्रेंच हमारी पास लैंग्वेज से जब निकल के आया तो इसको बोला सिस्टम है, इंटरनेशनल है, यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया एसआई सिस्टम। तो ये सिस्टम है अपने पास। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट। अब यूनिट के टाइप हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, and second derived unit, fundamental unit and second derived unit. What is fundamental unit? ऐसी यूनिट्स जो किसी अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं होती हैं, इनको बेस यूनिट भी हम कह सकते हैं। मीन्स हमारे पास इसके ज्यादा, हमारे पास इसमें यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट है ये बेस यूनिट हैं। जो हमारे पास हैं फंडामेंटल यूनिट मीन्स ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, सेल्फ डिपेंड होती हैं, वो हैं सब फंडामेंटल यूनिट। और ड्राइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती हैं, वो कहलाती हैं ड्राइव यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। मैं लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज और यहाँ इनकी यूनिट जो एसआई यूनिट्स होती हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, 4 करंट, 5 टेम्परेचर, 6 luminous, intensity, and 7 amount of substance।
मैंने कहा था फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7। फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, 4 करंट, 5 टेम्परेचर, 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनकी यूनिट्स जो हैं हमारे पास वो है फंडामेंटल यूनिट। देखिए लेंथ को यूनिट में यूज लिया जाता है, स्मॉल m सिंबल से इसको यूज लिया जाता है, मीन्स मीटर। सिंबल है m और यूनिट है मीटर। मीटर का सिंबल m यूज किया है। मास किलोग्राम में, केजी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल हो गया केजी। टाइम सेकंड में, सिंबल हो गया एस। करंट, करंट को हमारे पास एम्पियर, एम्पियर में हमारे पास मेजर किया जाता है, और इसकी यूनिट के सिंबल को यूज किया जाता है ए, कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन, जिसका सिंबल है के, कैपिटल के। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी को यूनिट के सिंबल में CD से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कैंडेला। यूनिट है कैंडेला जिसका सिंबल है CD। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल यूनिट है, सिंबल MOL। तो ये अपने पास जो यहां पर दी हुई है फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट है, जो अपने पास कितने टाइप की है? 7 टाइप की है, 7 टाइप्स की है। तो अपने पास फर्स्ट लेंथ, लेंथ के लिए यूनिट मीटर जिसका सिंबल M। सेकंड मास, यूनिट किलोग्राम, केजी इसका सिंबल है। टाइम सेकेंड इसकी यूनिट है जिसका सिंबल S है। करंट जिसकी यूनिट एम्पियर है जिसका सिंबल A है। टेम्परेचर जिसके हमारे पास यूनिट केल्विन है जिसका सिंबल कैपिटल K है। लुमिनियस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट है कैंडेला और जिसका सिंबल है CD। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट है मोल और जिसका सिंबल है MOL। तो ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ दी हुई है ये सब हैं फंडामेंटल यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।